अभी हम ओरछा के किले की ओर जा रहे हैं। ये ओरछा का किला है। लॉलीपॉप इसमें बेटी लॉलीपॉप होता है और लॉलीपॉप भी होता है। ओके। बंदर है। हाँ बंदर देखो। हाँ यहाँ टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर पे टिकट कटा रहे हैं, जाते हैं। हम दे देंगे, लेकिन उसमें आप चिंता नहीं करना कि हम आपको टाइम मिलेगी, क्योंकि हम तो आपकी वजह से इस रास्ते से आए, नहीं तो उस रास्ते से हम स्टेप थे 50 साल, तो इधर से इसलिए आए थोड़े हमारी तरफ बंद कर दो, आपको स्टेप नहीं चलने पाए। तो ये ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी है। थोड़ा रुक जाइए यहीं पर, थोड़ा और ऊपर, इसलिए थोड़ा मैडम का भी ब्रेक हो जाएगा और आधी घटिया पे है तो थोड़ा सही है। डॉगी देखो, डॉगी सो रहा है। बस यही आगे थोड़ा मर गया कुत्ता। हाँ थोड़े आगे। अच्छा उठा वाला ये तो क्यों मर गया? महल के अंदर ये डॉग मर गया ना, वहाँ तो बदबू आती है, हम वहाँ खड़ा कर लेते। देखो ऐसे करो, ऊपर से घुमाओ, ये घुमा लिए, नीचे से घुमाओ। हाय मम्मी, यहाँ गाड़ी से तक जाते हैं। हाँ खोल देते हैं। हाँ खोल देते हैं। इधर खड़े हो जाइए, छाया भी है। बस आ गए एक महल। अब अब ओवरटेक है ना कुछ ये सामने, थोड़े इस तरफ आ जाओ मैडम, हमारी तरफ। बस ठीक है, मैं अंदर इसके रखो। तो हमारा नाम राघवेंद्र है, जहाँ भाई हम आपका स्वागत करते हैं। ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी है। पहली राजधानी है गणकुंडार। गणकुंडार की दूरी है यहाँ से 53 किलोमीटर। जो सबसे पहले राजा था उसका नाम था हेमकरण सिंह पंचम सिंह बुंदेला। बुंदेला मीन्स राजपूत महाराजा। तो वो काशी बनारस से चल के गणकुंडार में शिफ्ट हुआ। वहाँ पर है विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर, यहाँ पर है राजा राम मंदिर। देखा है आप लोगों के, अभी शाम को देखो। विंध्यवासिनी का मंदिर कहाँ है? गणकुंडार में। गणकुंडार की दूरी यहाँ से 53 किलोमीटर। विंध्याचल को बोल रहे हैं? विंध्याचल तो जो पूरा ही है विंध्य प्रदेश, यूपी से लेके यहाँ तक। तो वहाँ जब वो शिफ्ट होते, देवी जी का पूजा पाठ करते समय उन्होंने अपने सिर को काट के देवी जी के चरणों में चढ़ा दिया। उस वक्त जो खून की बूंद जमीन पर गिरती है, तो खून की बूंद और पृथ्वी के मेल से नया शब्द बना था बुंदेलखंड। जो आप नाम सुनते हैं ना बुंदेलखंड, उनके फैमिली मेंबर थे महाराजा मलखान सिंह। मलखान सिंह के लड़के थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। 1531 में यहाँ घूमने आए थे, जैसे कि आज आप आए। उनको ये जगह अच्छी लगी, तो यहाँ पे एक तुंगारन ऋषि नाम के साधु थे। साधु मीन्स पुजारी। उनसे आके मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमको ये जगह अच्छी लगी है, अगर आप परमिशन दे दें तो हम यहाँ कुछ महल बनाएंगे। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह प्रातः काल आए। तो पहले भी लोग बाग कुत्ते को पालते थे और आज भी पालते हैं। तो रास्ते में जाते समय उन्हें एक जंगली जानवर मिलता है, उस पर वो अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए बोलते हैं, ऊड़ छूट कर, कैच, अंग्रेजी में फैच। तब राजा उनके पास पहुंचते हैं, वो कहते कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो कहते ऊड़ छूट। उस ऊड़ छूट को सुधार करके इस जगह का नाम दिया गया था ओरछा। फिर उन्होंने ओरछा का विस्तार करा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये किला है जो पूरब दिशा में, ये किला है। हाँ,
जिस जगह आप खड़े हैं आप नदी के बीचों बीच हैं। अभी बाहर से आप एक ब्रिज क्रॉस करके आए हैं। इसके पीछे मेन नदी बेतवा जामनी, जो आपके होटल से लेफ्ट जा रही है ना लाइट, तो वही होटल बेतवा है। उसके पीछे एक जामनी है। दोनों यहाँ किले के पीछे आके मिल गई हैं, संगम है इनका। तो यहाँ टापू था, तो यहाँ पे एक ऋषि थे। उनसे परमिशन लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने इस महल का निर्माण करा, जो पीछे दिख रहा है राजा महल। 1531 31 से 54 से 52 बेटा 61 साल में महल बना। 61 हाँ 61 और 31 पूरा हुआ 91 में। इस महल के 4 पार्ट हैं। एक है जनता दरबार, जिसे हम बोलते दीवान है हम। एक है प्राइवेट दरबार, जिसे हम बोलते दीवान है खास। दीवान है खास इसलिए उपयोग होता था जहाँ केवल राजाओं मंत्रियों की मीटिंग होती है। दीवान आम उस जगह उपयोग होता था जहाँ हम सब लोगों की मीटिंग होती थी। तो इसमें सुंदर पेंटिंग है 500 वर्ष पुरानी। और दूसरा महल है जहांगीर महल, जो ऊपर की तरफ दिख रहा है। चलते चाहिए हाँ चलिए। तो जो मुगल बादशाह जहांगीर के सम्मान में बना 1605 से 1627 22 साल में। तो हम सबसे पहले आपको लेके चल रहे हैं राजा महल के अंदर। इनको पकड़ना, मैंने होल्ड करना। जल्दी आ जल्दी आ। उसको हाथ इसलिए दिया कि एकदम स्पीड में मत आ, बच्चे हैं कहीं भाग धरे तो। आजा सर जल्दी करो। अरे इधर ही आना चाहिए। और जो स्टेज है, स्टेज है वार्षिक महोत्सव फंक्शन के लिए। और जब प्लीज सुनिए जहाँ अपन ये पब्लिक आंगन है, तो इस आंगन में केवल राजाओं की वार्षिक महोत्सव मीटिंग होती थी, सालाना में एक बार। हाँ फंक्शन। तो दिवाली के पहले दशहरा होता है। दशहरा को उस टाइम पे जो फंक्शन वगैरह होते थे, जो लोग बाग बाहर से आते थे, उनको पान बीड़ा खिलाते थे, वो घरे में थे। तो जो राजा था मधु का साय, वो था भगवान कृष्ण भक्त, जो 3 नंबर का था। और जो रानी थी वो थी भगवान राम, उनका नाम था कुंवारी गणेशी कमला रानी। हाँ रानी का नाम कुंवारी गणेशी कमला रानी और राजा का नाम मधु का साय। इसी जगह की बात है, एक दिन राजा रानी का बात चल रहा था। तो राजा कहता है रानी से, महारानी जी आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगी क्या, भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे। वो कहते हैं वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। तो राजा कहते हैं अगर आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ से भगवान राम को लेके आना पड़ना। तब रानी यहाँ से अयोध्या गई और राजा वृंदावन गया। वहाँ भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन। वृंदावन में यमुना नदी है, ओरछा में बेतवा नदी है, अयोध्या में सरयू नदी है। तब रानी अयोध्या गई तो दर्शन नहीं हुआ। तो जैसे आप किनारे पर बैठे इसी तरह से वो बैठी सरयू नदी के किनारे। 1 महीने से ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ किया, भगवान प्रकट ही नहीं हुए। तो रानी ने नदी में कूद के जान देना चाहिए, सुसाइड, आत्महत्या, ऐसे 3 बार प्रयास किया। चौथी बार जब प्रयास किया तो भगवान आप बच्चे के रूप में प्रकट। और वो कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी हैं, मैं आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। पहली शर्त ये है, एक बार मैं जहाँ बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूँगा। दूसरी शर्त ये है, जिस जगह का राजा राम मैं रहूँगा वहाँ के राजा राम आप नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त ये है, अयोध्या से ओरछा पुष्य नक्षत्र में यात्रा करेंगे। पुष्य नक्षत्र समझते हैं? पुष्य नक्षत्र हर महीने में 1 दिन होता है। उस दिन बहुत अच्छा दिन मानते हैं, शुभ दिन, जैसे सोमवार मंगल मानते हैं शनिवार, इसी तरह से उसको भी मानते हैं। इस तरह से अयोध्या से ओरछा
रानी भगवान को लेके आई थी 8 महीना 27 दिन, संबंध 1631, सन 1574, जो हमने आपको राम मंदिर बताया है। एक्चुअली वो राम मंदिर रानी का महल था, और जो हमने चतुर्भुज मंदिर बताया था वहाँ से खड़ा हो दिख रहा था, वो था राम जी के लिए महल। राम जी का रियल राम जी के लिए बनाया जा रहा था। अच्छा, बनाया जा रहा था, लेकिन सामने से तो दिख रहा है। वो ऐसे बनाया जा रहा था कि वहाँ भगवान को बिठा देंगे, तो यहाँ से खिड़की में जैसे हम आपको देख रहे हैं, यहाँ से रानी उनको ऐसा देख रही, लेकिन मंदिर बन ही नहीं पाया था, वो भगवान ओरछा आ गए थे। तो जो हमने आपको राजा राम मंदिर बताया था वो था रानी का स्पेशल महल। अब रानी ने विचार करा के भगवान को बिठाएंगे कहाँ, लेके तो आ गए हैं, तो उन्होंने रानी महल के किचन में, रसोई में भगवान को बिठा दिया। रसोई में किचन, खाने बनाने का घर। तो जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो रानी भगवान को लेने गए, तो भगवान का और रानी का तो सौदा ही था, एक बार मैं जहाँ बैठूंगा वहाँ से उठूंगा नहीं, जहाँ का राजा मैं रहूँगा वहाँ के आप नहीं रहेंगे। अयोध्या से ओरछा पुष्य नक्षत्र में यात्रा करेंगे। इस तरह से वो अयोध्या से ओरछा भगवान राम को लेके आई 8 महीना 27 दिन, संबंध 1631, सन 1574। जो बाहर बड़ा मंदिर है वो राम के लिए था, जो राम के लिए था मंदिर, उसमें विष्णु को बैठा रहा तो वो हो गया चतुर्भुज मंदिर, और जो रानी का महल था उसमें बैठा रहा राम को तो वो हो गया राजा राम मंदिर। तो कहती जग व्यापक राजा राम के तो निवास निज खास, दिवस ओरछा भय प्रगट रात अयोध्या। भगवान राजा राम जी दिन भर ओरछा में रहते हैं और रात को अयोध्या चले जाते हैं। रानी महल है जो वो राजा राम मंदिर है, वो जो राजा राम मंदिर है वो है विष्णु मंदिर। अब हम आपको वहाँ ले चल रहे हैं जहाँ राजा रानी रहा करते थे, उनकी रूम दिखाने के लिए, और बाथरूम भी दिखाएंगे हम आपको। तो सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं रानी के बेडरूम पे, आइए। तो ये वो स्टेज है, यहाँ पे आदमी लोग बैठते हैं, राजा बैठते थे, ये ऊपर यहाँ सब बैठते तो बैठ के चिंता करते। कोई बात बैठता है ये नीचे देख के चलना, ये फैमिली एरिया, आगे की तरफ 3 स्टोरी था, यहाँ 5 स्टोरी। अब देखिए अब सबसे सुंदर चीज़, 4 बालकनी है, एक यहाँ पे है, एक सामने है, एक यहाँ राइट साइड में, एक यहाँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इन पे बैठ के यहाँ कार्यक्रम देखते थे। इस चबूतरे पे कोई कार्यक्रम नहीं। रानी, हाँ, रानी राजा उनके बच्चे। लगी। हाँ, और ये रिंग लगी है इस पे, देखो गोल पत्थर के, इसमें हॉल दिख रहा है ना। उस जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, तो इसमें मसाले लाइट लगा के रखते थे ऑयल लैंप वाले, जिससे उजेला हो। हाँ, और ऊपर इसमें कोई रूम नहीं है, सारी गैलरियाँ हैं। जहांगीर महल में रूम है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो एक रानी का रूम है जो हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छा, रूम नीचे ही है? नीचे ही रूम है, ऊपर बरामदे बरामदे देखने के लिए कुछ बहुत मोटा है ना, सब गली देखते हैं ना, पतला पतला ऊपर से देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ भी आउट है ना? अभी आएगी कहानी, अभी आएगी, तो अभी पहुँचने दीजिए हमको वहाँ तक। अभी हमको आपको घुमाना भी है, उस जगह भाग तक भी ले जाना है, तो अभी हमको चलने दीजिए, धीरे धीरे बाहर की बात भी पहुँच जाएंगे। तो ये है एक रानी का रूम है। अभी अपन मंदिर तक पहुँच पाए, अभी भाग पे भी पहुँच जाएंगे। तो ये जो अभी लगे हैं ये सीधे हैं, इसमें अंदर कोई नहीं जा सके, यहाँ खड़े होकर देखें, क्योंकि जो गांव के लोग आते हैं उनको उतनी समझ होती नहीं है, वो भी कौन उस पर पत्थर से नाम लिखने लगे, स्केच करने लगे। आप जिस जगह खड़े हैं एक रानी का रूम है जो भगवान राम की भक्त थी, और इसकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है पानी में। तो ये मछली वाला मत्स्य अवतार दिखा ना, आपको दिखा मैडम? अब जब आपको समझ में आ जाए जब भी होंगे ना। हाँ, और दूसरा है कछुआ। ये कछुआ, कछुआ अवतार जब हुआ था, जब सागर मंथन होना था समुद्र का, जिसमें से 14 रत्न निकले। अब है बड़ा हिरणाक्ष, पृथ्वी को समुद्र में रख के आया,
तो लिया था बारात का, देखो वो दिख रहा है बारात। अब ये भक्त प्रहलाद का जो तो हुआ नरसिंह अवतार, तो ये देखो नरसिंह अवतार को पेट में दिख रहे मैडम। इसी लाइन में चलते रहिए आप। हम आप ये जैसे पहले मछली वाला, कछुआ वाला, फिर बड़ा, उसकी आगे है नरसिंह भगवान के किया दिखा के नहीं, ये दुष्ट और दुर्योधन। अब है कल की, एक ही आदमी के अंदर सब कुछ गुण अवगुण सब है। वही आदमी आपके पैसे छुड़ा लेगा, वही आपको लूट कर देगा, कोई कुछ कर देगा। ये है कलयुग का प्रभाव। अपन जिस पीरियड में चल रहे हैं ये है कलयुग। त्रेता सतयुग ऐसे थे कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा तो आपको मदद देंगे, छीनेंगे। ये है कलयुग। आपका पर्स छूट जाएगा तो 1000 में एक आदमी होगा जो आपको बता देगा, बाकी 1999 ऐसे होंगे कि सीधे पैसे रखेंगे और पर्स को भूल करेंगे। वो परशुराम का है, उनने क्षत्रिय राजपूतों को लेकिन कभी जीत नहीं पाया, अपने अंदर नहीं कर पाया, हुकूमत नहीं कर पाया। तो वो इस प्रयत्न में रहता था कि ऊर्जा को गुलाम कैसे बनाए, लेकिन कभी नहीं बना, क्योंकि हरदौल इतना ताकतवर था उसको मार मार के बना। ऐसे उसके कई प्रयास विफल रहे, प्रयास मीन्स कई बार लड़ाई फैल हो गई। तो फिर उसने अब सोचा करेंगे क्या। उसने सोचा देवर और भाभी का बहुत संग प्रेम है, और जो हरदौल थे उनकी भाभी का नाम था चंपावती। जब हरदौल जन्म लिए थे वो 6 महीने के, तो उनको पालन पोषण किसने करा था? भाभी ने। तो भाभी उनको अपने पुत्र के समान मानती थी। भाभी जो है हरदौल को वो अपने पुत्र जैसा मानती थी कि ये मेरा पुत्र है बड़ा, और शाहजहां को जो पसंद नहीं था कि तो हम यहाँ जीत नहीं पाएंगे इसके ऊपर। अब उसने प्लान करा के दोनों भाइयों में लड़ाई कराई। वो यहाँ आया, इनको बुलाया जुझार सिंह। जुझार सिंह शाहजहां की अर्दली में रहते थे। उन्होंने कहा ऐसी सी बात है, और जो जुझार हरदौल आपका भाई है वो आपकी पत्नी से असूट प्रेम करता है, वो आप उसको रास्ते से हटा दिए, खाने में जा दीजिए। तो उन्होंने कहा जी तो हम नहीं कर पाएंगे, वो मेरा भाई है। लेकिन इन्होंने इतना भड़काया कि वो उनकी बात मान गए। अभी जो जंगल दिखाई देगा थोड़ी देर बाद, उस जंगल में हरदौल शिकार करने के लिए गए। तो जब वो लौट के आए तो उनकी चंपावती रानी उदास बैठी हुई थी। तो उदास बैठी तो उन्होंने सोचा भाभी जी क्या बात है, माता जी क्या बात है। उन्होंने ये कथा सूरी बताई कि आपके भाई ने आपको खाने में जहर देने के लिए बोला है। तो वो कहते हैं जी तो मेरी माँ का बहुत बड़ा इज्जत का सवाल, जिस माँ ने हमको पालन पोषण करा लेकिन खाने को उस पर कोई आरोप लगे मुझे खाना जहर का क्या बात है, मैं तो कुछ भी खा लूँ। और उन्होंने खा लिया, और राम मंदिर से पीछे 1 किलोमीटर जंगल में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। वहां पर है उनकी समाधि, समाधि नहीं शमशान का, हरदौल का। अब उनकी बहन की शादी हुई थी दतिया। दतिया की दूरी यहाँ से 45 किलोमीटर। जब उनकी बहन की लड़की का शादी होना था तो वो यहाँ अपने भाइयों को निमंत्रण कार्ड देने के लिए आए। आज भी बात होता है, बहन भाई के यहाँ जाता है निमंत्रण के लिए। तब वो यहाँ आई तो जुझार सिंह उनके बड़े भाई थे, उन्होंने शादी में जाने से मना कर दिया। वो कहते थे हम नहीं जाएंगे, आप हरदौल के पास जाइए। तो राम मंदिर के बगल में है हरदौल बैठ का, आपको टाइम मिल जाए तो वहाँ चले जाना, अभी बगल में ओपन में है खुला। तो वहाँ जाके जब वो रोने लगी उनके दरबार में, उन्होंने सिर मत्था पटका तो भैया ऐसी बात है। तो वहाँ से एक आकाशवाणी हुई कि बहन जी आप जाइए, मैं अपनी भानन की शादी में अवश्य आऊँगा। अब जी हो गया काम। अब उतर होते ही शादी बड़े धूमधाम से कार्यक्रम चल रहा था। सुबह का वक्त था, कुंवर कलेवा का टाइम था। कुंवर कलेवा मीन्स ब्रेकफास्ट, नाश्ता। उस टाइम पे उनके हरदौल समाज वो मचल गए, हरदौल के भानस दामाद, कि मेरे मामा जब इतनी आलीशान शादी कर रहे हैं और वो हमें दर्शन नहीं देंगे तो हम ये खाना नहीं खाएंगे। कौन बोले? उनके भानस दामाद, जैसे मेरी बहन है उसकी लड़की का जो भांजा दामाद है, वो मचल गया कि मेरा मामा जब इतना सब कर रहा है तो वो हमें खाना दर्शन नहीं देगा, हम खाना नहीं खाएंगे। तब हरदौल जाके वहां प्रकट हुआ था और उसने 5 गांव दान में दिए थे। दामाद दिया था हरदौल, मम्मिया ससुर, और आशीर्वाद दिया। और फिर जब से लेके बुंदेलखंड में कहीं शादी होती है
तो आज भी भगवान राम के यहाँ निमंत्रण देता है पहला, और दूसरा हरदौल के लिए। ये आज भी बुंदेलखंड के एरिया में मनाया जाता है। झांसी, ललितपुर, महोबा, चरखारी और ये अपना जालौन, बांदा, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, ये अपना पूरा बुंदेलखंड बता गया है, जो अब 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ तो ये प्रथा आज भी मनाई जाती है। उस टाइम पे नहीं तो मनाई नहीं जाती, लेकिन आज भी यहाँ के बुंदेलखंड के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के होंगे, मध्य प्रदेश के, ओरछा में भगवान राम मंदिर को निमंत्रण देते हैं, तो हरदौल जी को। तो हम अब आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। मरे भूखे जिंदा हुए, हरदौल तो आज भी जिंदा है, हरदौल तो आज भी जिंदा है। वो अभी निमंत्रण देने आते हैं, वो जाते हैं उनकी शादी में, तभी तो किसी के यहाँ कोई कमी नहीं होती ना। तो वो उनके भाई बन के जाता है, जो उनको पूछता है, वो आज भी मानते हैं। तो हरदौल तो भाई थे ना उनकी बहन के, वो अपनी बहन की मदद करने के लिए गए। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। यहाँ जो भगवान राम आए हैं वो भी बिल्कुल सच है, और हरदौल ने भात दिया है वो भी बिल्कुल सच है। भाई नहीं, हमको भाई बताया है, गाना नहीं सुनते, गाना सुनते। रमेश बस यहीं रहता है मेरा भाई, वही कहानी बताया। जैसे मेरा लग रहा है कि वहाँ कभी भी देखें। नहीं, हम लोग बिहार से आए पटना। नहीं, बहुत दूर दूर से आते हैं। मेरा यहाँ मायके है, भाई यहीं है मेरा, सपना में यहीं मायके है। राजा कीलानी से बीच में राजा है, इसमें भी पेंटिंग लेकिन सेम है। मत्स्य, कूर्मा, बड़ा, नरसिंह, जे पीछे वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और जे बुद्ध, जे कल की और दूसरा में वेंटिलेशन। ये रूम जैसे जैसे बाहर गर्मी पड़ेगी, ये रूम ऑटोमेटिक ठंडा होने लगता है। इधर पलंग थी, इधर पलंग थी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जेठ का महीना आएगा, मई जून का, तो ये एसी का काम चालू कर देता कूलर। आप गेट पे खड़े होकर ऐसे लगेगा जैसे हम एसी रूम में जा रहे हैं। तो ये है एयर कंडीशन, हम इसको बोलते हैं पुराने जमाने से एसी रूम। ये भगवान राम दरबार जहाँ हम खड़े हैं, मेरे सिर के ऊपर देखो, राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, मांगती चुकी अंदर देख रहे हैं ना। आज ये सामने भगवान गणेश, गोवर्धन पर्वत खुली है, उसके दोनों तरफ वेलकम पेंटिंग बनी है। ये दरवाजे पे भगवान गणेश और रीति सीधी देखो, देख रहे हैं ना दरवाजे के ऊपर। इधर भगवान कृष्ण का रास लीला उस आले में, वो ऊपर देखो सामने कृष्ण जी रास लीला कर रहे गोपिकाओं के सामने, और उसके सामने भी कोई पेंटिंग है। इसमें एक हाथी बना है, 12 महीना का पेंट। इसमें देखो दोनों हाथी, पास में जाके देखिए आप, ऐसे हाथी को बना दिया, इसमें 12 महीना का पेंट। 12 महिला है, 12 वुमेन है उसमें। लेडीज है